हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रोल्टा इंडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। देखिए 4.63% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। दोस्तों, लास्ट के एक महीने की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो आप ये एक महीने में देख सकते हैं लगातार गिरता गया है। जी हाँ, लगातार गिरता गया है। और ऐसी सिचुएशन में जितने लोगों ने डिप पे बाइंग करने के लिए सोचा था, वो सभी के सभी लोग फंस चुके हैं। लास्ट के 6 मंथ की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो देखिए इस फेज़ में जितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, उन लोगों को लालच आया होगा कि यह और ऊपर चढ़ेगा, फिर वो इस प्राइस जोन में आकर के बाइंग करे हैं और वो लोग फंस चुके हैं आज की डेट में और इंतज़ार कर रहे हैं कि रिवर्सल कब आएगा। दोस्तों देखिए, इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा आगे क्या चल रहा है एक्चुअली में, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है 89.27% है, जबकि प्रोमोटर्स के पास मात्र, जी हाँ, प्रोमोटर्स के पास मैं बता ही देता हूँ आपको, प्रोमोटर्स के हाथ में ये कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जून क्वार्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2.31% है। बहुत कम है। अच्छी बात यह है कि उसमें से गिरवी नहीं है, लेकिन बहुत कम होल्डिंग है। और इसके अलावा DIIs का जो डेटा है, इसके अंदर आप पाई चार्ट से देख सकते हैं FII 0.96% के साथ बने हैं। DIIs यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चीज़ थोड़ी मेंशन नहीं हो रही। 0.01% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, 2.31% आई थिंक सो DIIs भी हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। नहीं सॉरी, 7.45% है। ओके, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी को लेकर के कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। देखिए यहाँ पे रोल्टा इंडिया लिमिटेड के पास टोटल कितना कर्जा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इस कंपनी के पास 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कर्जा है। रोल्टा इंडिया के पास 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कर्जा है। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते देखिए, अगर आप पूछेंगे कि क्या ये कंपनी NCLT से गुजर रही है, तो दोस्तों देखिए NCLT से ये गुजर नहीं रही है, लेकिन NCLT से गुजरने वाली है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा, लेकिन उस खबर को समझने से पहले देखिए हो क्या रहा है इस कंपनी में। रोल्टा इंडिया लिमिटेड के जो प्रमोटर हैं कमल के सिंह, ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि OTS करा लिया जाए, यानी वन टाइम सेटलमेंट करा लिया जाए, ताकि कंपनी वापस इनके कंट्रोल में फिर से आ जाए। देखिए हुआ ये था कि इस कंपनी के अंदर एक कर्मचारी थे जो कुछ इनका नाम था गुप्ता करके, इनको सैलरी नहीं मिली थी, तो 10.42 लाख रुपए की सैलरी, दिनेश गुप्ता, इनको सैलरी नहीं मिली थी, तो इन्होंने जा कर के अपील फाइल कर दिया NCLT में। और इनके अलावा और भी कुछ लोगों ने पहले से भी फाइल किया हुआ था। तो NCLT के अंदर जब अपील फाइल किया तो वहाँ पे वंदना गर्ग करके एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल असाइन कर दिया गया और इस कंपनी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाने की बात भी चलने लगी। तब तक कमल के सिंह को रियलाइज़ हुआ कि क्यों नहीं इस पूरे NCLT के डिसीजन को चैलेंज किया जाए। तो ये NCLAT पहुंच जाते हैं और NCLAT ने इनके इस NCLT के इस फैसले के ऊपर इंटरिम एक तरीके से स्टे लगा दिया, इंटरिम स्टे लगा दिया। और वो एक तरीके से रोल्टा इंडिया के लिए खुशखबरी थी। और इसी के चलते रोल्टा इंडिया में आपने देखा था कि ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी। जब से तेज़ी लुढ़कने का नाम ले रही है, जब से तेज़ी ख़त्म हुई है, लुढ़कने लगा है स्टॉक, तब से ये अभी तक लुढ़क ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो वंदना गर्ग जो इस कंपनी के लिए IRP के रूप में चूज़ करी गई हैं, ये हमेशा से इस फेवर में रही हैं कि इस कंपनी को NCLT में घसीट के किसी तरीके से ले आया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि इस कंपनी के पास और भी बहुत सारे लोगों का कर्जा है
जो कि हिडन है, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जब चलाई जाएंगी तब पता चलेंगे कि क्या एक्चुअली में रियलिटी है और क्या नहीं है। राइट। कमल के सिंह हमेशा से ये चाह रहे हैं कि इस कंपनी को किसी भी तरीके से एनसीएलटी में जाने से रोका जाए। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे आईबीसी के कुछ आर्टिकल्स की मदद से ये कंपनी के कंट्रोल को रिगेन कर सकते हैं। हालांकि इसके फेवर में कुछ सिचुएशन अभी तक नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। अभी एनसीएलटी की तरफ से हाल ही में एक फैसला आया था। एनसीएलटी ने इन्होंने जो अपील फाइल किया था एनसीएलटी में, खुद एनसीएलटी में भी किया था कि ये इस कंपनी को के खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाना चाहते हैं। तो एनसीएलटी ने सीधा सीधा लिखा था कि ये ऐसा नहीं होगा, इसको किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आइए मैं वो आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीएलटी डिसमिसेस रोल्टा प्रमोटर्स प्ली फॉर वन टाइम सेटलमेंट। रोल्टा के लिए जो मिस्टर सिंह हैं ये ओटीएस करवाना चाहते थे वन टाइम सेटलमेंट, लेकिन एनसीएलटी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रोल्टा मस्ट पास थ्रू एनसीएलटी। तो दोस्तों आगे जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए रोल्टा इंडिया के प्रमोटर और गुप्ता के बीच में जो प्रॉब्लम थी, जो डिस्प्यूट था, वो सेटलमेंट हो चुका है। और गुप्ता ने इवन एक लेटर भी लिखा था पोस्ट सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट के बाद कि इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो सेटल हो चुकी है। इसके बाद भी आईआरपी ने एक भी इनकी नहीं सुनी और इनको हर हाल में इस प्रोसेस से गुजारने की कोशिश कराई जा रही है। राइट। तो दोस्तों ये बड़ा ही अनसर्टेन है कि इस कंपनी के पास कितना डेट है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें तो हिडन नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें तो अभी अनफोल्ड होनी है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी तो क्या क्या निकलेगा, बाप रे बाप, इसको कौन बताए। बड़ी ही अनसर्टेनिटी जैसी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि जो कुछ होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही देख पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसका स्टॉक रिएक्ट करेगा। ये बात आपको बोलनी नहीं है। राइट। तो दोस्तों यही कहूँगा आपसे कि अगर आप फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल्स पे तो शांति से बने रहिए और ऊपर नीचे के चक्कर में ना पड़िए। आप शांति से बने रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। पैनिक करेंगे अभी लॉस बुक कर देंगे, क्या पता आगे कुछ भी ना निकले, ये भी तो हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा आपसे स्टे पॉजिटिव, स्टे काम एंड डोंट बी पैनिक, डोंट बी इन हरी। राइट। तो रोल्टा इंडिया लिमिटेड को लेकर के छोटी सी अपडेट के माध्यम से मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, और आई होप आपको पता भी होगी पहले से। मैं आपको लगातार कंसिस्टेंटली इन चीज़ों के ऊपर अपडेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को भूलें ना, इस चीज़ को आप मिस ना करें। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। टेक केयर फ्रेंड्स।